रॉकेट छोड़ने के लिए सबसे अच्छा जगह विषुवत, जिसके पास विषुवत रेखा नहीं है वो क्या करे। इसलिए हम लोगों ने अपना पहला रॉकेट जब छोड़े थे तो थुम्बा से छोड़े थे, उसके बाद हम लोग छोड़ते हैं श्रीहरिकोटा। अब आप बताइए केरल का थुम्बा ठीक था या श्रीहरिकोटा ठीक। आगे से जो तोरे भरोसे नहीं बैठे हैं, तेज खींचिए कम निकल जाएंगे हम। विषुवत रेखा पर त्रिज्या ज्यादा, जी का मान कम। रॉकेट छोड़ने के लिए सबसे अच्छा जगह विषुवत, रॉकेट छोड़ने के लिए विषुवत, जिसके पास विषुवत रेखा नहीं है वो क्या करे। जितना कोशिश करे विषुवत रेखा के पास पहुंच, जैसे भारत के पास विषुवत रेखा ही नहीं है तो क्या रॉकेट ना छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसके पास से छोड़े, विषुवत रेखा। तो भारत जो है ना उसके नीचे से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है, अब भारत 8 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 8। भारत का सबसे निचला पॉइंट कितने डिग्री पे? 8। अब विषुवत रेखा 0 डिग्री। तो कोशिश क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नीचे से छोड़े। इसलिए हम लोगों ने अपना पहला रॉकेट जब छोड़े थे तो थुम्बा से छोड़े थे। केरल में एक जगह है थुम्बा, वहां से छोड़े थे, क्योंकि शुरुआत में हम लोग का रॉकेट पावरफुल नहीं था। उसके बाद हम लोग छोड़ते हैं श्रीहरिकोटा। अब आप बताइए केरल का थुम्बा ठीक था या श्रीहरिकोटा ठीक। ज्योग्राफी के हिसाब से देखिए, मतलब फिजिक्स के हिसाब कौन सही है? थुम्बा। थुम्बा सही है। शुरुआत में हम लोग थुम्बा से ही छोड़े थे, बाद में सतीश धवन आए, एपीजे अब्दुल कलाम आए। ये लोग इतने बड़े वैज्ञानिक निकले, लोग इतना ना हैवी इंजन बनाए, इतना हैवी इंजन कि सोचो जम्मू कश्मीर से छोड़ दे। आगे से जब तोरे भरोसे नहीं बैठे हैं, तेज खींचिए कम निकल जाएंगे हम। लेकिन जब शुरुआत में हम लोग का इंजन पावरफुल नहीं था तो पृथ्वी पे भरोसे रहते थे, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बाबा कम में घींचियो, समझ में गया। तो गुरुत्वाकर्षण के भरोसे बैठल रहते थे लोग। तो हम लोग शुरुआत में कहां से छोड़े? थुम्बा। आज सतीश धवन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने इतना तगड़ा तगड़ा रॉकेट बना के दिया कि सोचो पृथ्वी को खींच दे। पृथ्वी को नहीं खींच पाएगा, लेकिन उसके लिए ये सब खत्म कहानी हो गया। समझा गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जैसे छोटा रहेंगे आप, पावरफुल नहीं रहेंगे तब ना, आप ही कमजोर रहेंगे तब ना दिक्कत आएगा। कौन चीज हो गया? ले तो दूसरे दुनिया में बैठ जाओ। रॉकेट क्यों छोड़ा जाता है? रहने तो तुम बैठ जाओ भी। मतलब इंटर पास कर लियो तो क्या किए थे इतना देर? इंटर में उपग्रह नहीं पता था। रॉकेट चैप्टर में देख लियो, जब रॉकेट उपग्रह चैप्टर में, ठीक है, अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, वहां पे दिवाली का टेस्ट किया जाता है। चलो यहां समझो ध्यान से, बेवकूफ की तरह क्वेश्चन, और उसमें वही खड़ा होकर पूछ रहे हैं। यहाँ पे अगल बगल में नहीं पूछ लेता है कि हम बकलोल वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तनी से पूछ ले यहाँ पे। चलिए ध्यान समझिए, अभी के समय का रॉकेट पावरफुल है तो उसको कोई विशेष मतलब है, लेकिन एक चीज है कि जितना विषुवत रेखा के पास रहेगा उतने टेंशन कम रहे। अब विषुवत रेखा से दूर रहेंगे तो टेंशन ज्यादा। और इतना पावरफुल इंजन है कि अब कोई टेंशन नहीं है। अब पाकिस्तान तो यहाँ है, उसके पास अगर रॉकेट छोड़ना होगा, हालांकि तो रॉकेट नहीं बम छोड़ता है, लेकिन उसको ज्यादा दिक्कत आएगा। और हम लोग विषुवत रेखा के करीब है। अच्छा सोचिए ना, मालदीव एकदम ठीक विषुवत रेखा पे, एक तो और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इंजन पावरफुल बना लेंगे तो विषुवत रेखा के भरोसे बैठल रहेंगे जी। अब हम लोग का इंजन क्या है? तगड़ा। जैसे कोई छोटा लड़का है 4-5 साल का, अब बगल में कोई किसी मोहल्ला में कुत्ता है तो आदमी बोला जाता नहीं इधर से मत जाना। क्यों? क्योंकि लड़का कुत्ता से नहीं लड़ पाएगा। लेकिन हम लोग जाएंगे तो अपने भाग जाएगा, जो बचपन में हमको पीटा था। उसी तरह से आप तगड़ा रहेंगे ना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रॉकेट कमजोर है तो कहां से छोड़ना है? और रॉकेट में पावरफुल है तो कहीं से छोड़िए। सबसे इजी कहां से छोड़ना होगा? विषुवत रेखा। क्यों? विषुवत रेखा पे त्रिज्या क्या होती है? ज्यादा। विषुवत रेखा पे त्रिज्या ज्यादा, जी का मान कम, जी का मान कम। अच्छा जरा सोचिए तो ध्रुवों पे त्रिज्या का मान, ध्रुवों पे त्रिज्या का मान, ध्रुवों पे त्रिज्या कम, ध्रुवों पे त्रिज्या कम, तो जी का मान ज्यादा, जी का मान ज्यादा। तो ध्रुवों पे जी का मान ज्यादा, जी का मान ज्यादा, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा रहेगा। तो ओजोन परत, सुनिए तो ध्यान से जरा, ओजोन परत जो हवा में उड़ रहा है, विषुवत रेखा के पास गुरुत्वाकर्षण कम। यहां देखिए ध्यान से, ये विषुवत रेखा है और ये ध्रुव है। यहां जी का मान ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा? क्योंकि यहाँ त्रिज्या कम है। यहाँ जी का मान कम। क्यों कम? क्योंकि यहाँ त्रिज्या ज्यादा है। तो ओवरऑल हम जी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। हवा में उड़ रहा है कौन? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर या बादल दोनों हवा में उड़ रहे हैं, इनको खींचने का काम गुरुत्वाकर्षण करता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम, इसलिए यहाँ बादल भी ज्यादा ऊंचे पाए जाएंगे और यहाँ ओजोन भी ज्यादा ऊंचा पाया जाए। और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा, यहाँ बादल भी नीचे और ओजोन लेयर भी नीचे। इसलिए पढ़ते होंगे हम जिस मंडल में रहते हैं उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई
8 से लेके 14 किलोमीटर तक, यानी यहां पर वायुमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर और यहां पे 14। यहां ज्यादा ऊंचा क्यों है? गुरुत्वाकर्षण ज्यादा तगड़ा नहीं है, उसको कम खींचा है, और वहां पे ज्यादा। यहां से अगर कोई रॉकेट ऊपर छोड़ेंगे तो ज्यादा ताकत लगाएगा, उसमें ईंधन ज्यादा लगाना पड़ेगा, बूस्टर ज्यादा लगाना पड़ेगा, इंजन पावरफुल रखना पड़ेगा। और यहां से छोड़ेंगे तो कोई रॉकेट वॉकेट ले आके धक्का के उड़ा देगा सब यहाँ पे कम। तो जो देश शुरुआत करना चाह रहे हैं उन्हें कहां से करना चाहिए? लेकिन किसी किसी के साथ मजबूरी है, उसके यहाँ विषुवत रेखा नहीं है। अफगानिस्तान और दूर है, वहां पे चाइना और दूर है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। रूस जो अंतरिक्ष में तो राज किया है।